नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी लाइव। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसे कैसे किस किस फेज में किस किस स्टेज में कैसे कैसे बना और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या उस मेजर घटना है उसमें बनने के क्रम में जो हमारे संविधान को बनने में मदद करता है। तो उस सारे प्रोविज़न को हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम इसको बात करेंगे तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंट्रो के बाद हम लोग जैसे अगस्त ऑफर हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, अगस्त ऑफर हो गया, वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्रिप्स मिशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान देखने होंगे, कैबिनेट मिशन प्लान देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो इलेक्शन होता है, जिन इलेक्शन होता है 1947 में संविधान सभा के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। 46 में होता है। ठीक है, और कब कब कैसे कैसे संविधान कितना लागू है, जैसे 26 नवंबर 1949 को कितना लागू होता है, अरेस्ट ऑफ 1950 को कितना लागू होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं और कैसे कैसे इस पर डिबेट होता है, कितने सेशंस होते हैं, कितने टाइम पीरियड लगते हैं, कितने खर्चे आते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ये सारे कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर इसका शुरुआत का बात करेंगे तो एक डेट याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा कि 1934 में एक शख्स होते हैं एम एन रॉय, जो फर्स्ट टाइम बात करते हैं संविधान सभा का। फर्स्ट टाइम किसका बात करते हैं? फर्स्ट टाइम बात करते हैं संविधान सभा का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये आइडिया ऑफ, मतलब यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया है वो यहीं पे आइडिया यहीं पे आता है। ठीक है, उसके बाद 1935 में अगर हम चलते हैं तो 1935 में जो आईएनसी होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होता है, वो ऑफिशियली डिमांड करता है कि जो भारत का संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा होगा। ठीक है, तो ऑफिशियली डिमांड करते हैं 1935 में कांग्रेस। अब 1938 में 1938 में एक घटना होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, नेहरू क्या बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन। मतलब बोलते हैं बिना बाहरी दबाव के हमारे संविधान का जो होगा, मतलब डिज़ाइन तैयार होगा। ठीक है, और कैसे होगा? तो संविधान सभा के द्वारा होगा। तो ये बात बोलते हैं नेहरू 1938 में। अब 1938 के बाद आप लोग को पता होगा कि 1939 में एक घटना घटता है जिसमें कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बिना कांग्रेस की सहमति से ब्रिटिश जो होता है इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में झोंक देता है। इस कारण से 1939 में पूरा कांग्रेस क्या करता है? रिजाइन कर देता है। ठीक है, तक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो मेजर घटना होता है वो आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर कब आता है? 1940 में। अगस्त ऑफर में बात क्या किया जाता है? ठीक है, जो एक संविधान सभा का मांग था उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि अभी वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हम लोग इस पे काम करेंगे, बस इतना बात होता है। ठीक है, अगला जो होता है उसमें 1942 में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये भी वही बात बोलता है कि भाई वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने दीजिए, वर्ल्ड वार 2 के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संविधान बनाने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन इसको कांग्रेस और लीग दोनों रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, रिजेक्टेड बाई, ठीक है, मेनली लीग रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उन लोग का था कि चल रहा था
अलग देश का डिमांड चल रहा था, पार्टीशन का बात कर रहा था हम लोग। अगला आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कब आता है, यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आता है, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या बात होता है, तो ठीक है, तो ये आपको एक याद रखिएगा, रिजेक्ट कर देता है टू नेशन थ्योरी को, रिजेक्ट टू नेशन थ्योरी। ये पार्टीशन को नहीं मानता है, ठीक है, बाद में मान जाता है लेकिन शुरुआत में नहीं मानता, ठीक है। नवंबर 1946 में 1946 में क्या होता है कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है। आराम से इसको आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। इसका और मेन फीचर्स क्या था, इसका मेन फीचर में देखेंगे तो पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ जो होता है कि टोटल जो संविधान सभा बनेगा तो उसका टोटल स्ट्रेंथ क्या होगा। तो टोटल जो स्ट्रेंथ डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है 389। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें 296 सीट जाता है किसको, ब्रिटिश इंडिया को। उसके बाद 93 जो सीट्स होता है ये होता है प्रिंसली स्टेट के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका अगला जो मेन चीज़ है वो जो होता है सीट, जो एलोकेशन होता है जो सीट का, वो कौन सा बेसिस पे होता है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। पॉपुलेशन हर एक जगह समान नहीं था, तो बहुत जगह होता है कि दो से अधिक लोग, मतलब स्टेट्स को भी मिला के, प्रिंसली स्टेट वगैरह को मिला के प्रत्येक 10 लाख पे कितना, 10 लाख पर एक सीट दिया जाता है, ठीक है। मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट डिसाइड किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और जो इलेक्शन होगा उसका मेथड क्या यूज किया जाता है, तो मेथड में याद रखिएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, लेकिन देखिए कुछ जगह तो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, इसको बोल सकते हैं कि किस टाइप का इलेक्शन होता है, तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग का वोटिंग राइट होता है तो उसे वोट करते हैं, और कुछ लोग होता है कि नॉमिनेट होता है, जैसे प्रिंसली स्टेट वगैरह में नॉमिनेट होता है, तो इसको बोल सकते हैं कि मिक्स टाइप का था। कुछ लोग इलेक्टेड थे, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे, तो बोल सकते हैं इलेक्टेड भी थे तो किससे, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड थे। तो यहाँ तक इसमें बात आ जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अब इसके इलेक्शन कब होता है। इसके लिए इलेक्शन होता है आपको जुलाई से अगस्त 1946 में, इसमें होता है इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन में जो सीट जीत के आते हैं वो कितना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता है 206 सीट मिलता है, ठीक है। लीग जो होता है मुस्लिम लीग, उसको कितना मिलता है 73 सीट जीतते हैं, और अदर्स जीतते हैं 15 सीट्स। तो ये हो गया जितना जीत के हैं उतना, ठीक है। इसे याद रखिएगा, यहाँ पे जो 93 सीट्स एलोकेट किया गया था किसके लिए, प्रिंसली स्टेट के लिए, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इन लोग उससे अलग रहते हैं, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इन लोग को शामिल किया जाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जो ये हो गया इलेक्शन आपका। इलेक्शन के बाद क्या होगा, संविधान सभा काम करना स्टार्ट करेगा। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगा संविधान सभा का, फर्स्ट मीटिंग जो होगा कब होगा, 9 दिसंबर 1946
1946 को होगा। ठीक है, कब होगा? 9 दिसंबर 1946 को होगा। कितने लोग अटेंड करेंगे इसको? अटेंड भाई 211 मेंबर अटेंड करेंगे इसको। ठीक है, जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनेंगे इसको, मतलब जो प्रिसाइड करने वाले बनेंगे, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो जो भी सीनियर मोस्ट होते थे वही बनते थे, क्योंकि ये चला रहा था परंपरा ये। तो सच्चिदानंद सिन्हा बनेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा बनेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे टेम्प्रोरी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे 2 लोग बनेंगे। एक तो बनेंगे एस.सी. मुखर्जी और एक बनेंगे बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो कितने वाइस प्रेसिडेंट होंगे यहाँ पे? 2 होंगे। ठीक है, और अगले से जानवे का आप लोग जानते हैं कि परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। अब बात आता है कि 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और 13 दिसंबर को किया जाता है 1956 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कौन लाते हैं? नेहरू जी लाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिक जो आइडिया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सारा बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, जिसमें आपको जस्टिस, इक्वलिटी, ये सब सारा बात इसमें आपको दिया। जितने भी लोग हैं इसी यही बाद में जाके प्रीएम्बल का रूप धारण करता है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन, यही बात उन लोगों को प्रीएम्बल बन जाता है। ठीक है, और एडोप्ट किया था प्रीएम्बल को कब? तो 22 जनवरी 1947 को इसको एडोप्ट कर लेता है एज ए प्रीएम्बल। तो यहाँ तक बात हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आता है। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आता है कब आता है? 1947 में। तो इसका बेसिक देखो तो वही है कि 2 नेशन थ्योरी होता है कि एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, दोनों डोमिनियन स्टेट बनेंगे, दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर होंगे और दोनों को राइट होगा कि दोनों जब भी चाहे उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आता है तो जैसे मान लीजिए जो संविधान सभा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, वो संविधान बनाने का काम कर रहा था। एक तो इसका एक काम क्या था? संविधान बनाने का। ठीक है, और साथ में दूसरा काम एक और कर रहे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ में जो दूसरा काम ये कर रहे थे वो था कि डेली लॉ, जो मतलब डे टू डे लाइफ वाला जो लॉ था वो लॉ बनाने का भी काम ये कर रहे थे। तो बोल सकते हैं कि एक तो संविधान सभा के रूप में काम कर रहा था और दूसरा पार्लियामेंट के रूप में भी ये काम कर रहा था। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होता था तो उस समय चेयर कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब लॉ बनाने की बात होता था तब चेयरमैन कौन होते थे? वो जी.वी. मावलांकर होते थे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फंक्शन साथ में कब तक चलता है? तो तब तक चलता है, ये चलता है 26 नवंबर 1949 तक, जब पूरा संविधान लागू हो जाता है तब तक चलता है। ठीक है, और बाद में जानवे करते हैं, पहले तक लीग साथ दे रहा था संविधान बनाने में, लेकिन बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आएगा तो 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएगा, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो लीग इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो लीग अपना उससे बाहर निकल जाएंगे, तो सीट जो होगा लीग को बाहर निकलने के बाद बाहर हो गया इससे, तो सीट जो होता था वो घट के, मतलब पहले कितना था? 389 था, घट के हो जाएगा 299। तो एक फैक्ट ये भी है आपके लिए। ठीक है, अदर फंक्शंस वगैरह जो और डेटा है इसके लिए वो हम लोग आपको बताते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप ग्रहण करता है, कॉमनवेल्थ
कब ग्रहण करता है ये? तो मई 1949 में ग्रहण करता है। ठीक है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट होता है? 22 जुलाई 1947 को होता है। जब डेट पूछा जाता है तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। नेशनल एंथम कब होता है एडॉप्ट? तो होता है आपको 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेशनल सॉन्ग कब होता है? इस सेम डेट को होता है। आप लोग बताएंगे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या है, वो कमेंट में कौन सा है। इसके बाद बात करेंगे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। पहले हम लोग का संविधान सभा का प्रेसिडेंट होते हैं वो, और बाद में उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से आपको इतना जानकारी मिल जाता है। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं जो जनरल फैक्ट जो पूछे जाते हैं। जनरल फैक्ट्स। ठीक है। तो इसमें पहला जो फैक्ट है वो है कि टाइम पीरियड कितना लगता है। एक बार बीपीएस में पूछा भी गया था, टाइम पीरियड कितना लगता है संविधान बनने में। तो आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है। ठीक है। कितने सेशंस होते हैं टोटल? तो याद रखिएगा 11 सेशन होते हैं। ठीक है। कितना एक्सपेंडिचर होता है टोटल, खर्चा कितना आता है? खर्च आता है कितना? तो 64 लाख रुपया खर्च आता है। ठीक है। वो तो फर्स्ट सेशन बात किए थे हम लोग 9 दिसंबर को। तो फाइनल सेशन कब होता है? फाइनल सेशन जो होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जब हम लोग संविधान बन रहा था तो उसमें बहुत सारे कमेटी फॉर्म किए गए थे अपने अपने अलग अलग कॉज के लिए, अलग अलग रीजन के लिए। तो हम लोग कमेटी को देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो कौन संविधान सभा था उसके रिलेटेड जो कमेटी था उसको देखने वाले हैं। तो 2 टाइप का कमेटी था, एक था मेजर और एक था माइनर। मेजर जो था वो 8 कमेटी था। तो सारे को हम लोग देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी का देखने वाले हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है 1-2 उसको देखने वाले हैं, बाकी बल्कि नहीं बनाना हम लोग को। ठीक है। तो जो सबसे पहला इसमें आता है मेजर में, वो आते हैं यूनियन पावर कमेटी। कौन कमेटी? यूनियन पावर कमेटी। इसका हेड कौन थे? हमारे नेहरू जी थे। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका भी हेड कौन थे? नेहरू जी थे। 3 नंबर पे जो आता है वो आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। क्या आता है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसका हेड कौन थे? तो अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। फिर आता है चौथा, ये हो गया दूसरा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? आप लोग जानते हैं, अंबेडकर जी थे। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को जानकारी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, इसमें कौन थे? ठीक है। अच्छा, एडवाइजरी कमेटी तो एक था। एडवाइजरी कमेटी और कौन किस में था? ये फंडामेंटल राइट पे था। ठीक है। एंड ट्राइबल्स पे था। इसका हेड थे आपको पटेल जी। ये आपको 5 हो गया। छठा बात करते हैं हम लोग रूल एंड
ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार किया जा चुका है। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। फिर था 7वां था स्टेट कमेटी, इसके भी थे नेहरू जी। फिर देखिए कुछ बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा होगा तो उसको आप लोग इग्नोर मारिएगा, कुछ काम चल रहा है। फिर था स्ट्रिंग कमेटी, जो कि राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। देखिए राजेंद्र प्रसाद के पास कितने कमेटी थे, एक कमेटी हो गया, दो कमेटी हो गया, इनके पास था। नेहरू जी के पास यहाँ दो कमेटी यहाँ हो गया, एक कमेटी यहाँ, तीन कमेटी हो गया। अम्बेडकर जी के पास ड्राफ्टिंग कमेटी था, एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल, ये सब पटेल जी के पास था, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया मेजर। अब हो गया माइनर कमेटी। माइनर कमेटी हम लोग सब नहीं देखने वाले, बहुत सारे थे तो बहुत एक दो देखने वाले। माइनर कमेटी देखिए अभी कुछ लगेगा आपको बल्कि, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोग का लेक्चर आगे बढ़ेगा तो फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट आते जाएंगे तो और कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें था एक एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये थे राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक लिंग्विस्टिक के लिए बनाया गया था कमेटी, लिंग्विस्टिक कमीशन के लिए, तो ये एस के धर थे, तो इसका नाम याद रखिएगा। तो ये दो कमेटी आप इसमें याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, तो आप लोग इसको अगर पढ़ लेंगे एक दो बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। ज़्यादातर इसमें फैक्ट ही हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ये सेटअप कब हुआ था? सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 को। हेड कौन थे इसके? अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और इसमें मेंबर्स और थे बहुत सारे, तो उसका नाम देख लीजिएगा। तो मेंबर्स में कौन कौन थे, तो ठीक है। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। के.एम. मुंशी थे, ठीक है। उसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, सैयद मोहम्मद का याद रखिए, सैयद मोहम्मद थे। उसके बाद आपको एन माधव राव थे, जो रिप्लेस करके आए थे किसको? बी.एल. मित्तर को, ठीक है। इनका हेल्थ इशू हो गया था, इसके कारण से ये आ गए थे। अगला थे टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। ये भी रिप्लेस करके किसको आए थे? तो डी.पी. केतन को आए थे। इनका हो गया था देहांत, इसी कारण इनको रिप्लेस करके आए थे। तो मेंबर याद रखिएगा, एक तो हेड हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना? हेड प्लस 6, 7 मेंबर की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम सौंपा गया था। तो याद रखिएगा। तो इसका जो है फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिक हुआ वो देख लीजिएगा। फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिक हुआ तो उसको आपको फरवरी 1948 को पब्लिश हुआ। अब बाद में पब्लिक को दिया गया कि आप लोग इसको देखिए, इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है बताइए, ठीक है। इसी तरह सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिक हुआ कब हुआ? अक्टूबर 1948 में पब्लिक हुआ सेकेंड ड्राफ्ट।
और फाइनल ड्राफ्ट कब पब्लिक हुआ? 4 नवंबर 1948 को हुआ। ठीक है, यहीं पे हुआ फर्स्ट रीडिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के बाद क्या, जनरल डिस्कशन चला, जनरल डिस्कशन चला। उसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग होता है। फर्स्ट रीडिंग कब होता है? इस डेट को 1948 को। सेकेंड रीडिंग कब स्टार्ट होता है? 15 नवंबर को स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म होता है, 1948 से। ठीक है, ये आपको सेकेंड चलता है। जब सेकेंड रीडिंग चल रहा था तो इसमें जानते हैं आपको 7653 इतना रिकमेंडेशन आया अमेंडमेंट के लिए। अब बहस कितना पे हो पाया? तो 2473 मुद्दे पे बहस हो पाया। तो ये आप याद रखिएगा। अब सेकेंड रीडिंग हो गया, अब थर्ड रीडिंग होगा। तो थर्ड रीडिंग कब होगा? 14 नवंबर 1949 से लेके चला ये 26 नवंबर 1949 तक। फिर इसको पास कर दिया गया और इस पर सिग्नेचर वगैरह कर दिया गया। अब बात आता है कि 299 मेंबर रह गया था मुस्लिम लीग के जाने के बाद। तो इसमें से कितना लोग इस पर साइन करने के लिए उस दिन अवेलेबल थे? तो 284 मेंबर अवेलेबल थे। ठीक है, कितना थे? ना, ठीक है, तो उतना लोग उस पर साइन किए। कब किए? 26 नवंबर 1949 को। तब प्रीलिमिनरी पढ़िएगा तो आपको ये डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब 26 नवंबर 1949 को सब साइन हुआ था संविधान, तो उसमें क्या क्या था? ठीक है, तो आपको एक तो प्रीएम्बल था, प्रस्तावना बोल सकते हैं इसको, प्रस्तावना था एक। 395 आर्टिकल था। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स था। ठीक है, हम लोग बाकी बात करेंगे, सारे आर्टिकल देखेंगे, सारे शेड्यूल देखेंगे, प्रीएम्बल देखेंगे, तो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब जो संविधान हम लोग का लागू हुआ तो 2 पार्ट में, जैसा आप लोग जानते हैं 2 पार्ट में लागू हुआ। एक तो कुछ प्रावधान जो संविधान के थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। बाकी जो थे कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ठीक है, कुछ इस समय लागू हुआ, कुछ इस समय लागू हुआ। तो इस समय जो लागू हो गया सिटीजनशिप था, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो था वो लागू हुआ। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो था वो लागू हुआ, का इलेक्शन करवाने थे 51 भवन में पहले। ठीक है, फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न था वो लागू हुआ। ठीक है, और देखिएगा तो अगर स्पेसिफिक बोलिएगा तो 5, 6, 7, 8 ऐसा आर्टिकल बोल रहा। ठीक है, 9, 60, 324, 366 बला 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 लागू हुआ। रेस्ट ऑफ कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग, जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया था कांग्रेस के थ्रू। कभी कभी पूछ लेता है इसका हेड वगैरह, तो आप हाथ रखिएगा। तो एक्सपर्ट कमेटी कौन बनाया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। कब बनाया था? तो 1946 में बनाया था। कब बनाया था? 8 जुलाई को बनाया था। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। और अदर मेंबर देखेंगे तो असफ अली थे, KM मुंशी थे। ठीक है, गोपाला स्वामी थे, एंगर। ठीक है, KT शाह थे, डॉक्टर DR गाडगिल थे। ठीक है, कबीर थे,
के संथानम थे। देखिएगा बाद में इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलग अलग कमेटी में। तो ये कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी किसके द्वारा बनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया? 46 में। हेड इसके कौन थे? तो हेड थे इसके नेहरू जी थे, असफली थे, के मुंशी थे, बाकी मेंबर का नाम याद रख सकते हैं, मतलब बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्रिटिसिज्म आता है इसमें कि भाई संविधान सभा तो बना, इसमें क्रिटिसिज्म कुछ आता है, तो क्रिटिसिज्म ज़्यादा हम लोग को याद नहीं रखना है, अगर मेंस के लिए पढ़ेंगे उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो आते हैं, आपको पता हो, ग्रेनविल ऑस्टिन आते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो वन पार्टी सिस्टम है, क्योंकि सिर्फ उनको लगता था कि सिर्फ कांग्रेस का ही इसमें वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एक और अगर देखेंगे तो विंस्टन चर्चिल का देखेंगे। विंस्टन चर्चिल कौन थे उस समय? पीएम थे। ये बोलते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ओनली वन कम्युनिटी इन इंडिया। तो इसका नाम मतलब था कि सिर्फ हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। और अगर इसके बाद इतना तो सारा कुछ हो गया, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, तो ठीक है। तो जो संविधान सभा बना था उसका सिंबल क्या था? क्या था? हाथी था, एलिफेंट था, ठीक है। BN राव हम लोग क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं लीगल एडवाइजर भी, ठीक है। तो चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। आगे हम लोग बात करते हैं SN मुखर्जी। तो इनको बोला जाता है कि चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपको। इसके बाद एक अमेंडमेंट याद रखिएगा, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कब आया था? 1987 में आया था। इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया था, कौन? 394A, ठीक है। इसमें आपको हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था संविधान, तो उसका बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज़ और, तो जो बिहार वाले हैं वो याद रखेगा कि संविधान सभा में बिहार से कितने मेंबर थे? तो बिहार से जो मेंबर थे 36 थे, और सबसे ज़्यादा मेंबर क्या थे? तो आपको यूपी से थे, यूनाइटेड प्रोविंस से थे 55, ठीक है। अब कुछ संविधान को कंपेयर कर लीजिए कि जब से हम लोग का संविधान कितना टाइम लगा बनने में? 2 ईयर, ठीक है, 11 मंथ 18 दिन। तो ऐसे आप देखिएगा कि USA का संविधान कितने आर्टिकल है इसमें? सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, बनने कितने? 4 महीना में बन गया, 4 महीना से कम समय में। कनाडा 147 आर्टिकल है, कितना लगा इसमें? लगभग 2.5 ईयर लगा इसे बनने में। ऑस्ट्रेलिया 128 आर्टिकल है सिर्फ, कितना लगा? 9 साल लगा बनने में, देखिए कितना टाइम लगता है। साउथ अफ्रीका का 153 आर्टिकल है, इसमें कितना लगा? तो इसका डेट शायद नहीं मेंशन, ठीक है। तो हम लोग संविधान सबसे ज़्यादा लेंदी है, देख सकते हैं आप, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी देखिएगा तो 12 शेड्यूल हैं, उस समय 8 थे, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये लेक्चर
ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मेरा मकसद है कि पूरा इंडियन पॉलिटी आपको इसी तरीके से करवा दें ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरा इंडियन पॉलिटी करवा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।